आए थे। मशरक़ी जो रियासतें बर सग़ीर की, उस तरफ से 52 लाख लोग पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए कि हम पाकिस्तान जाके आज़ादी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। अब इन लोगों के साथ क्या सलूक हुआ ये आप ज़रा सुन लें। मुसन्निफ़ लिखता है कि जिस तरह से हुकूमत की फ़ौज, पुलिस और हिंदू और सिखों ने बंदूकों, राइफलों, ब्रेन गन्नों, स्टेन गन्नों, बम, तोपों, बर्छियों, नेज़ों, तलवारों, कुल्हाड़ियों, किरपानों और दीगर हथियारों से लाखों मुसलमान की नस्ल कशी की, वो फ़कीदुल मिसाल है। कहते हैं कि मुसलमानों को इतना कत्ल किया गया कि उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। यानी कोई मिसाल हो ना, बंदा गए 50 लाख बंदे उस वक्त मार दिए गए थे, इस तरह मुसलमानों के साथ हुआ। मुसन्निफ कहता है कि मुसलमान इतने कत्ल किए गए कि वो फ़कीदुल मिसाल है। कोई चीज़ समझ भी नहीं आती कि बंदा उसकी मिसाल बयान कर सके कि कितने मुसलमानों को नेज़ों, तलवारों, छुरियों, कुल्हाड़ियों से मार दिया गया। आगे सुने, कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई, मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू और सिख बनाया गया, मसाजिद में सूर और जानवर छोड़ दिए गए, कुरान हकीम के औराक में सौदा लपेट कर दिया जाने लगा, शहीद कर करके हिंदू और सिख उसके अंदर सौदा बेचते थे, जिस तरह ये गलियों में फेरी लगाने वाले होते हैं। मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को नजर आतिश किया गया, जिंदा ही जला दिया गया। एक शकीयुल कल्ब, एक बदबख्त बंदे ने 100 बच्चों को अपने हाथ से, जो मुसलमान बच्चे थे, जिंदा आग के अंदर भून डाला। ये एक एक बंदे के कारनामे कि उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। लाशों के टुकड़े करके उनको सलाखों में परोकर आग पर पकाया गया, बच्चों का ज़बह करके उनके आज़ा काट कर उनका गोश्त उनकी माओं के मुंह में ज़बरदस्ती डाला गया ताकि वो उसको चबाएं और इसको खाएं। मर्दों के उज़्वे तनासुल, मर्दों की शर्मगाहें काट दी गई, वालिदैन को उनकी औलाद का खून पीने पर मजबूर किया गया, लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया। ये लाहौर का जो रोड है, ये भाटी गेट का जो रोड है, आप इस लाहौर की तारीख पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि इस रोड के ऊपर कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त के ऊपर किसी आलिम दीन की लाश ना लटकी हो। ये जो दाता साहब से जाता है सीधा स्टेशन की तरफ, इस रोड की बात कर रहा हूं मैं। लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया। ये सारी मुसलमानों की मंजरकशी हो रही है। बच्चों को उछाल कर नेज़ों के अंदर परोया गया, बच्चों को हवा के अंदर उछालते थे, नीचे से नेज़ा मार देते थे कि वो उसके अंदर लटक जाए बच्चा। मासूम बच्चों को फौजी बूटों के साथ कुचल दिया गया। कम सिन कलियों की बच्चियां, छोटी नाबालिग, छोटी मासूम बच्चियां, कम सिन कलियों की टांगे, नाजुक टांगे पकड़कर उन्हें 2 हिस्सों में चीर दिया गया। यह मुसलमानों की बच्चियों के साथ सलूक हो रहे हैं। माँ बाप के सामने बच्चों के मुंहों में नेज़ा मारकर हलक के आर पार कर दिया गया। इनके कान, नाक, होंठ काट कर वालिदैन की झोली में डाल दिए गए। कई दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवारों के अंदर लगा दिया गया। दीवार के साथ लगाते थे, गले में कील लगा देते थे, बच्चा लटक गया दीवार के अंदर। ये मुसलमानों के बच्चों के साथ। और आज मुसलमान के बच्चे ये आज़ादी का जिस तरह बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैं इसकी भी मिसाल बयान नहीं कर सकता। हमारे अब्बा अजदाद के बच्चों ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं, आगे सुनते जाएं। सबसे बुरा हाल मुसलमान औरतों का था। कई लड़कियों को उनकी वालिदैन और भाइयों ने उनकी इस्मत यानी उनकी पाक दामनी खराब ना हो, कोई हिंदू उनके साथ जिना ना कर सके, इसकी हिफाजत की खातिर मुसलमानों ने खुद अपनी माओ, बहनों, बेटियों को खुद ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि कोई हिंदू मेरी बेटी के साथ जिना ना कर सके, मैं खुद ही इसको मार दूं। कई लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। लातादाद मुसलमान लड़कियां अगवा कर ली गई, जिनमें से बेशुमार आज भी अपनी कोख से, अपने पेट से
काफिर बच्चों को जन्म दे रही हैं। मैं इसको आगे बयान करता हूँ। मैंने किताब में पढ़ा था, किताब ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन इतना पता है मेरे पास घर में पड़ी हुई है। एक मुसलमान औरत जो किसी हिंदू के घर की बूढ़ी माई, वो एक मुसलमान से मुकालमा करते हुए कहती है कि मेरी 3 नस्लें हो गई हैं, मेरी नस्ल और उसके आगे नस्ल, हम हिंदुओं के घर में हिंदू बच्चे पैदा कर रही हैं। हम आज भी इंतजार कर रही हैं कि कोई सलाहुद्दीन अयूबी का जानशीन उठकर इन हिंदुओं को कत्ल कर दे। यानी वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही होंगी, आप अंदाजा लगा लें। आगे सुने जरा, ये पाकिस्तान को बनाते वक्त क्या हुआ है। कहते हैं कि और उनकी आंखें, यानी मुसलमान औरतें वो जो अपने पेटों से हिंदू बच्चे पैदा करने पर मजबूर हैं, उनकी आंखें किसी मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का इंतजार करते करते पत्थरा चुकी हैं, पत्थर बन चुकी है रो रो के कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा हमारी इज्जत बचाने के लिए। सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में 17 साल का नौजवान है। एक अंग्रेज ने कहा था बैतुल मकदस के ऊपर, जब वो काबिज थे, एक अंग्रेज ने कहा था छोटी नाबालिग बच्ची को पकड़ के कि बुलाओ अपने मोहम्मद को। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि सलाहुद्दीन अयूबी अब उस वक्त तक जमीन के ऊपर नहीं लेटेगा जब तक उस अंग्रेज का पकड़ के सर कलम नहीं कर देगा। 3 साल से ज्यादा अरसा लगा सलाहुद्दीन अयूबी को बैतुल मकदस फतह करते हुए। हर बात जंग करता, मनसूबा बंदी करता, बिल आखिर पकड़े गए वो सारे बड़े बड़े जर्नैल और उनके कर्नल पकड़े गए अंग्रेजों के। सलाहुद्दीन अयूबी ने सबको लाइन में खड़ा करके कहा सबको माफ कर दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। कहा कि तूने कहा था मुसलमान बच्ची को कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को तुझे कत्ल करने के लिए भेजा है। किताबों में आता है कि सलाहुद्दीन अयूबी वो 3.5 साल का अरसा कभी लेटा ही नहीं जमीन पे, सोता भी था किसी दीवार के साथ, किसी दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ के सो जाता था, जमीन में नहीं सोता था कि मैं चैन से कैसे सो सकता हूं जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जा रही है और मुसलमान एक बच्ची को अगवा कर लिया गया है। और यहां पर ये देखें, मैंने इसलिए शुरू में कहा था तारीख़ इंसानियत में इतनी बदतरीन इज्जत आज तक नहीं हुई, इतने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा आज तक किसी हिजरत के अंदर नहीं हुआ जितना ये मुसलमानों ने पाकिस्तान को बनाते वक्त हिजरत के अंदर जिस चीज़ का सामना किया। आगे सुन लें, जो मुसलमान बच्चियां जिंदा हाथ लगी उनकी छातियां काट दी गई, वालिदैन और भाइयों के सामने जवान लड़कियों को बेलिबास करके इंतहाई बेदर्दी के साथ उनके साथ जिना किए गए। मुसलमान वालिदैन देख रहे हैं कि मेरे सामने मेरी बच्ची के साथ हिंदू ये कर रहे हैं, बिल्कुल सरेआम लिबास उतार दिए गए। जिन्हें आसमान ने भी कभी बरहना सर ना देखा था, जिन मुसलमान बच्चों के नंगे सर आसमान ने ना देखे, उन मुसलमान बच्चियों को सरेआम बेलिबास कर दिया गया। वालिदैन के सामने उनकी बच्चियों के साथ इस तरह के जिना किए गए। उन मुसलमान बच्चियों के कपड़े उतार कर नंगे करके उनके जुलूस निकाले गए। समझ आ रही है? जिस तरह रैली होती है, जुलूस निकाले गए मुसलमान बच्चियों के आगे आगे चला के। सरेआम मुसलमानों की इस्मत का जनाजा निकाल दिया गया। बूढ़ी औरतें हों या मर्द, बूढ़ों के हाथ पैर काट कर सबके सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो लोग बूढ़े थे उनके हाथ पांव काट दिए गए कि करो हिजरत। वो मुसलमान जो किसी तरह जान बचाकर अपने घर बार और जायदाद को छोड़कर कैंप पहुंचते, मुसलमानों के कैंप, पनाहगाह जो आर्जी तौर पर होती थी, पहला स्टॉप यहाँ पे कर ले, अगले दिन रात वहाँ पे गुजार लेंगे। वो मुसलमानों के कैंप पहुंचते, वहाँ पर ला यमूत फीहा वला, मैं क्या बयान करूँ कि ना वो ना मरते थे ना वो जिंदा होते थे। सलूक किस तरह होता था, इस तरह की कैफियत से दो चार होते, कई कई दिन तक ना खाने के लिए लुकमा है ना पीने के लिए घूंट है। वो खवातीन जो हमेशा बापर्दा रहती, उन कैंप्स में बगैर दुपट्टे की होती थी, कपड़े ही नहीं है, जिस्म के ऊपर जो कमीज है वो भी फटी हुई है। अगर खाना दिया जाता तो उसमें गलाजत, गंद, पखाना, पेशाब वो मिलाकर और कांच पीस पीस कर उनको दिया जाता कि ये खाओ।
ताकि वो किसी न किसी तरीके से मारी जाए। कई मुसलमान जहर मिला हुआ पानी पीने ही की वजह से मौत का शिकार हो गए। कैंप्स में तरह तरह के वबाई अमराज फैल गए। बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सिसक सिसक कर मरना शुरू हो गए। रही सही कसर हिफाजत के ऊपर जो मौजूद फौजी थे। फौजियों और पुलिस ने मार मार कर मुसलमानों को गोलियां और उनकी बेटियों को अगवा करके पूरी कर दी। बज़ाहिर मुहाफिज थे, वो अंदर से दरिंदे निकल आए। मुसलमानों के लिबास में भेड़िए निकल आए, भेड़ के लिबास में भेड़िया निकल आया। हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे कैंप्स की हिफाजत करेंगे। लो, जो मुसलमान बच्चियाँ अंदर होती, वो 20 बंदे जमा होकर, वो पता चलता वो तो सिख थे, पता चलता वो तो हिंदू थे। इस तरह ये मामलात किए गए। उन कैंप्स में ये मंजर भी आसमान ने देखा कि बाद मौका परस्त मुसलमान इस हाल में साफ पानी के एक गिलास 300 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, बल्कि मैं अपने बचपन का 1 रुपए की चीज़ लेते थे ना, तो बड़ी चीज़ मिल जाती थी, उतनी आज 50 रुपए की शायद नहीं मिलती। हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, ये अपने जवानी के नहीं, अपने बचपन का बता दें कि 1 रुपए में कितना कुछ आ जाता था। और जब हिजरत हो रही थी, कुछ अपने भी बेगाने निकल आए। जिसके पास पानी था वो उस वक्त 1947 के अंदर, जिस वक्त चवानियाँ और ठंडियाँ भी बड़ी कीमत रखती थी, उनसे जब पानी के एक गिलास मांगा जाता, वो उस वक्त कहते थे कि 300 रुपए दो, 300 रुपए दो। पाकिस्तान बनने के बाद जो पूरे मुल्क का बजट था ना, बजट पूरा मुल्क चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो चंद हज़ार रुपए था। पहले बजट के अंदर हुक्मरानों ने उस वक्त ये सोचा कि इतना पैसा तो पूरा साल चलाने के लिए काफ़ी है। चंद हज़ार रुपए पूरा मुल्क चलाने के लिए बजट था पाकिस्तान का, 1 लाख रुपए भी नहीं था। लेकिन उस वक्त जो अपनों के अंदर बेगाने निकल आए, वो पानी के एक गिलास वो 300 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। यूं दरिया अबूर करने, खाना या पानी खरीदने और जान और इज्जत की हिफाजत करने में मुसलमानों की सोने, चांदी और रुपए की सूरत में जो कुछ जमा पूंजी थी, वो दूसरों के हाथों में चली गई। वह मुसलमान काफिले, बाकी अक्सर लोग बाद में आए हैं, वालिदैन मौजूद हैं। वालिदैन तो समझना किस तरह आज़ादी की जंग लड़ी गई है। वो अपने बच्चों को मना करें घर जाके कि ये किस तरह, ये कलेजे फट जाते हैं इसको सुन के। इंसान अकेले बैठ के सोचे, यार मैं उस वक्त मौजूद था, मेरी बेटी को बेलिबास करके उसका जुलूस निकाला गया, मेरी बेटी के सीने को काट दिया गया, मेरी बेटी की शर्मगाह को काट दिया गया। इंसान सोचे, फिर सोचे कि मैं अपने बच्चे को किस काम के लिए भेज रहा हूं बाहर। वह मुसलमान काफिले, जो ट्रकों, बसों, बैलगाड़ियों, रेलगाड़ियों भी या पैदल ही पाकिस्तान की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए, रास्ते में उनके काफिलों पर हमले किए गए, लड़कियों का अगवा कर लिया गया। लाखों का काफिला हजारों में, हजारों का काफिला चंद गिनती के लोगों के अंदर तब्दील हो गया। 1 लाख बंदा निकला था, पाकिस्तान कितने पहुंचे? 300 बंदे। पाकिस्तान कितने बंदे पहुंचे? 250 बंदा। वो किस तरह पहुंचे? छुरियों, नेज़ों, बर्छियों के जख्म लेकर पाकिस्तान पहुंचे। इस तरह तो पाकिस्तान बने। बेशुमार अफराद सफर की सोबतों को बर्दाश्त ना करते हुए रास्ते में मर गए। कई किसी मंजिल पर कैंप्स में पहुंचकर जान दे देते। इन काफिलों के बारे में एक अंग्रेज लिखता है, सिर्फ ये आखिरी हवाला पेश करके बात खत्म करते हैं। एक अंग्रेज लिखता है जिसने उस वक्त ना, आज अगर मुसलमान लिखे तो बंदा कह सकता है यार मुसलमानों ने बढ़ा चढ़ा के बात बयान की, अपने ऊपर जानबूझ के जुल्म ज्यादा बयान किए। कोई हिंदू लिखे तो मुसलमान कह सकते इन्होंने कम किए। एक अंग्रेज लिखता है, वो जिस वक्त ये पाकिस्तान तकसीम हो रहा था, कहता है कि जब हमारा तैयारा हिंदुस्तान की तरफ मुड़ा तो हमने मुसलमानों के उतरे हुए और अफकार से बोझल फिक्रें, सोचें, टेंशनें, परेशानियां, इनसे लटके हुए मुसलमानों के चेहरे देखे। आगे क्या देखे सुने। यह मुहाजिरीन आहिस्ता आहिस्ता लायलपुर, लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे, हिजरत कर रहे थे। उनका सब कुछ लुट चुका था, आसाइश, सुकून, मालो मता, घर बार, वो बिल्कुल खाली हाथ थे। पानी का गिलास भी नहीं था हाथ में, खाली बर्तन भी नहीं था।
वो दरिया ब्यास की तरफ आए। मुहाजिरीन का कारवां इतना लंबा था कि उसके एक सिमत से दूसरी सिमत तक गुजरने के लिए हमारे तैयारे को 1.25 घंटा लगा। अंग्रेज़ कहता है कि हमारा तैयारा उड़ रहा था। मैं आपको आसान अंदाज में समझाता हूँ। चलो आज का तैयारा तो बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ी के साथ उड़ जाता है। आम ये जो एयरलाइन है PIA, ये 35 मिनट में कराची पहुँच जाती है 1000 किलोमीटर का सफ़र करके। चलो उस वक्त का जहाज चलो 500 किलोमीटर का सफ़र कर लेगा। मिसाल दे रहा हूँ। अंग्रेज़ कहता है कि मुसलमानों का काफिला इतना बड़ा वो हिजरत कर रहा था कि उसके ऊपर से ये काफिले, इसके ऊपर से हमारे तैयारे को गुजरते गुजरते 1.5 घंटा लगा है। यानी इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहा था। आप अंदाज़ा लगाए करोड़ों की तादाद में अफराद होंगे, लेकिन इनके साथ सलूक क्या हुआ है सुनो ज़रा। कहते हैं कि एक सिमत से दूसरी सिमत तक गुजरने के लिए हमारे जहाज को 1.25 घंटा लगा। वो भी इस सूरत में कि तैयारा 180 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर रहा था। जहाँ से मैं घर से आता हूँ ना, ये 85 किलोमीटर है। ये तकरीबन 54 मील बनता है, 54 मील 55 मील तकरीबन। वो अंग्रेज़ कहते हैं कि 12 घंटा हमारा जो तैयारा था जहाज़ वो 180 मील। अब अंदाज़ा इस तरह लगा लें कि यहाँ से साहिवाल लगा लें, इतना लंबा काफिला था जो इस तरह हिजरत कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो आगे चल के कहता है कि वो इन ट्रेनों पर, इन काफिलों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमले किए गए। पूरी ट्रेनों की ट्रेनें, काफिले के काफिले काट दिए गए, सब कुछ लूट लिया गया। जब ये ट्रेनें, ये काफिले पाकिस्तान पहुँचते तो कुछ भी नहीं होता था। लाख बंदा निकला को 200-150 बंदा, 250 बंदा पाकिस्तान पहुँच रहे। तो इस तरह ये पाकिस्तान की हिजरत हुई है। आज वालिदैन अगर उनके बच्चे घर से मोटरसाइकिल मांगते हैं ना कि थोड़ी देर घूमने के लिए, वो ज़रा मेरे इस बयान को एक दफ़ा सुन लें। हमने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। बच्चे बच्चियाँ जो इस तरह जाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि इस दिन बच्चे और बच्चियों को तालीम से भी छुट्टी ही करवाएं, घर में बंद करें उनको। वैसे तो सरकारी छुट्टी है, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको घर में बंद करें। बाहर अयाशियाँ करने के बजाय वो इस चीज़ को समझे कि इस चीज़ के लिए थोड़ा पाकिस्तान बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की कुर्बानियों को याद रखें। ये जो मैंने मंजर कशी की है ना, बयान की है कि वो किस तरह काफ़िले थे। 1 लाख का बंदा काफ़िला लेके निकलता है, पाकिस्तान में 250 बंदा पहुंच रहे। इस चीज़ को याद रखें कि बाकी गए किधर हैं, वो किधर गए हैं। हमें ये मुल्क दिलाने के लिए वो किधर चले गए हैं, खुद कत्ल हो गए। हमारी आने वाली नस्लें आज़ादी के साथ इबादत कर सकें, और ये इधर वाघा बॉर्डर पे जाके, गंडा सिंह बॉर्डर पे जाके उधर इबादत करते हैं। ये पार्कों में जाके ये इबादत करते हैं उधर। तो इन चीज़ों को याद रखें, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद रखें, इनको फरामोश ना करें। यही आज़ादी का हकीकी मकसद है और हकीकी पैगाम है। इस चीज़ को समझेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद नेमतें भी देगा, वरना नाशुक्री करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली नेमतें भी छीन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।